अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। कहा ईरान जंग काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी। 4 से 5 हफ्तों का तखमीना लगाया, लेकिन इब्तदाई नताइज तखमीने से कहीं आगे हैं। सदर ट्रंप का रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजवीज़ अपने अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों से दूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरान के ऑपरेशन वादा सादक चाहरम के तहत नए मिसाइल हमलों की 33वीं लहर को लब्बैक या खुमैनी के कोड वर्ड के साथ लॉन्च किया गया। इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड्स मिसाइल दाग दिए। कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले, इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। तेहरान के कोहिसार बोलेवार्ड के करीब तेल डिपो पर हमला। शाहरान ऑयल डिपो पर हमले से तेल बहकर तेहरान के सीवरेज सिस्टम में दाखिल, जिसके बायस आग लग गई। ईरान ने तुर्किया में मिसाइल हमले की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश कर दी। ईरानी सदर का तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक राबता। मसूद पेज़ेश्कियान ने रजब एर्दोगान को यकीन दिलाया ईरान में मिसाइल हमले की मुश्तरका तहकीकात के लिए तैयार है। तुर्किया ने ईरान की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल गिरने का दावा किया था। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबरे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान जंग पर इजरायली हुक्काम की तशवीश में इजाफा हो गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग के अखराजात बढ़ने और लामुतनाही जंग में तब्दील होने के खतरे पर इसराइल परेशानी में मुब्तला हो गया। कतर, अमारात, कुवैत और इराक के बाद सऊदी अरब ने भी तेल की पैदावार कम कर दी। G7 मुल्कों का तेल के महफूज ज़खायर जारी करने पर गौर। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मजम्मत। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। मशरिक़े वुस्ता में जंग के बाद वफाकी हुकूमत के अहम फैसले। सरकारी निजी शोबे में ज़रूरी शोबे को छोड़कर 50% वर्क फ्राम होम नाफिज। दफातर 4 रोज़ खुलेंगे। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ बंद। स्कूल 2 हफ्ते बंद करने का ऐलान। पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कटौती का फैसला। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर अहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25%। सरकारी अफसरान की 3 लाख से ज़ायद तनख्वाहों में से 2 रोज़ की कटौती होगी। और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी ख़वातीन फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को पनाह दे दी। खिलाड़ियों ने असाइलम की दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म करने का इशारा। कहा ईरान जंग काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी। 4 से 5 हफ्तों का तखमीना लगाया, लेकिन इब्तदाई नताइज तखमीने से कहीं आगे हैं। सदर ट्रंप का रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजवीज़ अपने अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों से दूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत।
ईरान के ऑपरेशन वादा सादक चाहरम के तहत नए मिसाइल हमलों की 33वीं लहर को लब्बैक या खुमैनी के कोड वर्ड के साथ लॉन्च किया गया। इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड्स मिसाइल दाग दिए। कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले, इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला, ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। तेहरान के कोहिसार बुलेवार्ड के करीब तेल डिपो पर हमला, शाहरान ऑयल डिपो पर हमले से तेल बहकर तेहरान के सीवरेज सिस्टम में दाखिल, जिसके बायस आग लग गई। ईरान ने तुर्किया में मिसाइल हमले की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश कर दी। ईरानी सदर का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, मसूद पेज़ेश्कियान ने रजब एर्दोगान को यकीन दिलाया ईरान में मिसाइल हमले की मुश्तरका तहकीकात के लिए तैयार है। तुर्किया ने ईरान की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल गिरने का दावा किया था। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबरे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से बैत के इज्तिमात, बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान जंग पर इजरायली हुक्काम की तशवीश में इजाफा हो गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग के अखराजात बढ़ने और लामुतनाही जंग में तब्दील होने के खतरे पर इसराइल परेशानी में मुब्तला हो गया। कतर, अमारात, कुवैत और इराक के बाद सऊदी अरब ने भी तेल की पैदावार कम कर दी। G7 मुल्कों का तेल के महफूज ज़खायर जारी करने पर गौर। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। ऐलान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने पर अफगानिस्तान की मजम्मत। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। मशरिक़े वुस्ता में जंग के बाद वफाकी हुकूमत के अहम फैसले, सरकारी निजी शोबे में ज़रूरी शोबे को छोड़कर 50% वर्क फ्राम होम नाफिज। दफातर 4 रोज़ खुलेंगे। सरकारी महकमों की 60% गाड़ियाँ बंद। स्कूल 2 हफ्ते बंद करने का ऐलान। पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कटौती का फैसला। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर अहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25%, सरकारी अफसरान की 3 लाख से ज़ायद तनख्वाहों में से 2 रोज़ की कटौती होगी। और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी ख़वातीन फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को पनाह दे दी। खिलाड़ियों ने असाइलम की दरख्वास्त की थी।